हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में मेंसुरेशन चैप्टर के हम आज आपको PYQ लेकर हाजिर हैं। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो पुराने सालों के पेपर में, बोर्ड्स के पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसको करने से पहले बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, हर वीडियो में बोलता हूँ। मेक श्योर हूँ कि आपने चैप्टर पढ़ा हो, तभी चीज़ें आपसे हो पाएंगी। देखो क्या लिखा है। द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सेकंड क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कह रहा है सिलेंडर के बेस का सर्कम्फ्रेंस दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका। सर्कम्फ्रेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए ज़रा। ठीक है बेटा, सर्कम्फ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2πr। सर्कम्फ्रेंस दिया हुआ है आपको 132, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, यही चीज़ कह भी रहा है, इस्तेमाल करो, इंटू में आर। यहाँ से आर की क्या वैल्यू आएगी बताइए तो। 132 इंटू में 7, 7 इधर गया, 2 और 22 अपॉन में आ जाएंगे। क्लियर है ना बेटा, अच्छे से। ओके, अच्छा, माफ़ करिएगा बेटा, ये पेन रुक गया है तो थोड़ा सा जुगाड़ लगा रहा हूँ ताकि पेन को चला सकूँ। अब देखो 11 से काटो, 11 2 ज़ा 22। ठीक है, 11 1 ज़ा 11, बचेगा 2 और 2 22, 11 2 ज़ा 22, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो रेडियस कितना आ गया आपका यहाँ पे, 3 इंटू 7 यानी 21 आ गया, 21 सेंटीमीटर। पहली चीज़ आपसे क्वेश्चन में रेडियस पूछ रहा था सिलेंडर का, ये आपने बता दिया 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड चीज़ आपसे क्या पूछ रहा था, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करनी है। रेडियस कितना है, 21 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, इंटू में हाइट कितनी है, 25 है। ठीक है, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दिया है सबको मल्टीप्लाई कर दो। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 66 आएगा। इसको जब 21 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 1386। इसको उठा करके जब आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 34650। आंसर कितना आ गया, 34650। वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर की पावर 3। नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो, यहाँ पर 2 रेडियस है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, पावर सेंटीमीटर की 2 हो गई। हाइट भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगी, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, जितने यहाँ पे मेजरमेंट रहेंगे उतनी बार सेंटीमीटर की पावर बढ़ती जाएगी। क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, देख सकते हो आप खुद भी। देखो क्या लिखा है, अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल of radius 6 cm is melted and recast into 64 identical spherical marbles. Find the radius of each marble. कह रहा है एक बहुत बड़ी सी फुटबॉल शेप की, स्फेरिकल का मतलब जो बॉल का शेप होता है, क्रिकेट बॉल का या फुटबॉल शेप का, बहुत बड़ी सी फुटबॉल शेप की मान लो बॉल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। उसको पिघला करके हमने 64 छोटे छोटे फुटबॉल शेप के ही मार्बल्स बना लिए हैं। तो कह रहा है वो जो मार्बल बने हैं ना उनका रेडियस बताओ। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है, जिस चीज़ को हम पिघला के जिस चीज़ बना रहे हैं, देखो समझिए, जिस चीज़ को हम पिघला करके जो चीज़ बना रहे हैं दोनों का आपस में वॉल्यूम सेम होगा। जब भी हम मेल्ट करके किसी और चीज़ में रिकास्ट करते हैं ना,
हम ऐसा मान लेते हैं आइडियल कंडीशन कि कोई भी वॉल्यूम यहाँ पर वेस्ट नहीं हुआ है। जितनी चीज़ हमने पिघलाई थी उसी चीज़ को पिघला करके हम नई चीज़ भी उतने ही अमाउंट में बनाएंगे जितनी चीज़ हमने पिघलाई थी। यानी पिघलाया हुआ अमाउंट और जो नई चीज़ को बनाया हुआ अमाउंट है वो दोनों चीज़ सेम रहेगी। ठीक है ना, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 64, आपकी क्या है मार्बल बॉल है ना, 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ मार्बल बॉल। ठीक है, एक मार्बल बॉल के बराबर नहीं होगा, 64 मार्बल बॉल के बराबर होगा आपका स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम। स्फेरिकल का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक चीज़ ध्यान रखना, स्फेरिकल बॉल के लिए हमने कैपिटल आर का इस्तेमाल किया है और मार्बल की बॉल का रेडियस के लिए हमने स्मॉल आर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, दोनों को सेम आर से मत दिखा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे बताओ बेटा। अच्छा, कुछ नहीं करना, देखो क्या करोगे, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा सर आपने क्यों कैंसिल आउट कर दिया, तो 3 को इधर लाओगे, 4 को नीचे लाओगे, 4 से 4 जाएगा, 3 को जब ऊपर लाओगे 3 से 3 चला जाएगा। इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट काटते हैं ना। ऐसे पाई को पाई के नीचे ला के काट दो या तो डायरेक्ट काट दो, आपके ऊपर है। ठीक है, ये आर की वैल्यू दी हुई है। सॉलिड बॉल का स्फेरिकल बॉल का जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे रख दोगे 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 इंटू में आर की पावर 3। 64 को नीचे ले आओ तो 6 की पावर 3 अपॉन में 64 लिख लो इज इक्वल टू आर की पावर 3। अब देखो 64 भी जो है क्यूब होता है, वो होता है 4 का क्यूब। ठीक है, तो 6 की पावर 3 अपॉन में 4 की पावर 3 इज इक्वल टू आर की पावर 3। दोनों साइड क्यूब है ना, तो इसके बाद देखो इसको लिख सकते हैं आप, न्यूमरेटर में भी क्यूब है डिनोमिनेटर में भी क्यूब है, तो 6 अपॉन में 4 की होल पावर 3 लिख दो इज इक्वल टू आर की पावर 3। दोनों साइड क्यूब से क्यूब कट गया। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन में 4, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो रेडियस कितना आ गया 3 अपॉन में 2, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 1.5 आएगा, 1.5 सेंटीमीटर। यानी जो छोटे छोटे मार्बल बने हैं उनका रेडियस होगा 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, लिखा है अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अ सॉलिड सिलेंडर। इस बार सॉलिड स्फीयर को हम सॉलिड सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर वही चीज़ मेल्ट करके जब भी कोई चीज़ कन्वर्ट की जाती है तो दोनों का वॉल्यूम, यानी जो चीज़ मेल्ट कर रहे हैं और जो चीज़ बना रहे हैं दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। ठीक है, चलो इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो पाई से पाई काट देंगे और कुछ तो कट नहीं रहा है, चलो वैल्यू रखते हैं अब 4/3 इंटू में रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6,
तो 6 की पावर 3 लिखो, चाहे 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख दो, दोनों चीज़ें सही हैं। रेडियस आपको पता करना है सिलेंडर का, तो इसको आर स्क्वायर ही रखेंगे इंटू में एच कितना है, यानी हाइट कितनी है सिलेंडर की 32। ठीक है, 32 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 6 अपॉन में 32 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। ठीक है, अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। क्लियर है बेटा? 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, स्क्वायर हटेगा 9 पे अंडर रूट लग जाएगा। 9 किसका अंडर रूट होता है, 3 का होता है। रेडियस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या पूछ रहा है आपसे, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा था सिलेंडर का। इसका भी फॉर्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, 2πr/h। और यहाँ पे कह भी दिया है कि r की वैल्यू आपको 3.1 इस्तेमाल करनी है, कर लेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.1 इस्तेमाल करनी है। रेडियस अभी कितना आया है, 3 आया है। हाइट कितनी थी हाइट 32 थी। मल्टीप्लाई करो, निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 को 2 से करेंगे तो आएगा 6, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.1 से, आंसर आएगा 18.6। 18.6 को मल्टीप्लाई कर दो 32 से, ठीक है, आंसर कितना आ गया 595.2। एरिया है, सेंटीमीटर यूनिट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम होता किसी भी तरीके का तो वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। ठीक है ना, अच्छे से देखो, फिर से देख लो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 को 3.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 18.6। 18.6 को आपने 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 595.2। चाहे 20 लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 मीटर, 2 कोनिकल कैविटीज़ आर हॉलोड आउट। ठीक है, कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 28 सेंटीमीटर दी है और डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसमें से 2 कोनिकल कैविटीज़ यानी 2 कोन को काट लिया गया। कोन का डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। कह रहा है अगर पाई की वैल्यू 22/7 लोगे तो जो बचे हुए सिलेंडर का, या बचा हुआ सिलेंडर ही होगा, जाहिर सी बात है, सिलेंडर से काट रहे हैं कोन, तो कह रहा है जो बचा हुआ सॉलिड रहेगा उसका वॉल्यूम पता लगाना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा, आप पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से 2 कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे, निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, माइनस में 2 इंटू में, 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 कोन हैं, 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस में 2 इंटू में कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई। अब देखो दोनों का रेडियस, अब देखो दोनों का डायमीटर सेम है 6 और 6, तो रेडियस भी सेम होगा, इस वजह से आर स्क्वायर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हाइट अलग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिलेंडर की हाइट अलग है और कोन की हाइट अलग दी हुई है क्वेश्चन में। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है,
डायमीटर यहाँ पे आपको 6 दिया हुआ है, तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, साथ ही साथ आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो पाई आर स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, एच बचेगा, माइनस में 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन में 3, यहाँ पे क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, इंटू में एच बचेगा। अब उठा के वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो 22 अपॉन में 7, पाई की वैल्यू यही लेनी है। रेडियस कितना आया था, 3 आया है, तो 3 इंटू 3 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर दिया है। हाइट क्या दी थी सिलेंडर की, 28 दी थी, 28 लिखो, माइनस में 2 अपॉन में 3 इंटू में कोन की हाइट क्या कितनी दी थी, 10.5 दी थी, लिख लो 10.5। अब देखो ये आपका रिड्यूस भी हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, पॉइंट लगाएंगे, 1 और 5 15, तो 3 5 ज़ा 15। अब देखो 2 इंटू 3.5 करेंगे, तो जब आप 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, 28 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 21, तो 22 अपॉन में 7 इंटू में 3 3 ज़ा 9 इंटू में 28 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 21। समझ रहे हो ये चीज़, तो आप समझ रहे हो ना। अच्छा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। 9 3 ज़ा 27, 27 को क्या करोगे, 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही तो करेंगे ना, समझ रहे हो। आंसर कितना आ जाएगा जब आप 27 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा 594। वॉल्यूम है, यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगा। एरिया होता अगर इनकेस निकालते तो सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाता। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ गया ना बेटा, तो स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है, नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, लिखा है द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर एट वन एंड। देखो नीचे हेमिस्फीयर है, बीच में क्या है आपका सिलेंडर है, एट वन एंड एंड अ कोन एट द अदर एंड, ऊपर क्या है, कोन है। देयर कॉमन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन आर ईच ऑफ 4 सेंटीमीटर। कोन की हाइट भी 4 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट। बहुत आसान क्वेश्चन है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लोगे, सिलेंडर का वॉल्यूम लोगे, कोन का वॉल्यूम लोगे, तीनों को जोड़ दोगे, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकल आएगा। सिंपल है बिल्कुल, देख सकते हो। और ये सब PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, इसको लगाना तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर लाजिम है। चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ स्फीयर होता अगर तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, उसका हाफ हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में। अब देखो तीनों का ही जो रेडियस होगा ना वो सेम होगा, डायमीटर अगर 7 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, ये तो समझ रहे हो आप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे कह भी दिया है कि सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम सेम है, तो अगर सेम है तो यहाँ पे हमको इसका जो अल्फ़ाबेट है या वेरिएबल कह लो हाइट के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है,
पाई आर स्क्वायर कॉमन है, देख सकते हो आप। क्या मिलेगा यहाँ पे 2/3 मिलेगा, यहाँ पे h मिलेगा हाइट, यहाँ पे क्या मिलेगा 1/3 इंटू में h मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, उठा के वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या रखोगे, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो वही आप रखेंगे जो रहता है हमेशा, 22/7 ही लेंगे। ठीक है, रेडियस, अच्छा चीज़ ध्यान रखना, देयर कॉमन रेडियस इज 7, माफ़ करिएगा मुझे, ये आपको रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बना भले डायमीटर दिया हो लेकिन रेडियस दिया हुआ है ये, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है हम उसको तरजीह देंगे, डायग्राम पे नहीं। रेडियस यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, डायमीटर 7 नहीं है। ठीक है, रेडियस 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, आर का स्क्वायर है ना, तो 7 × 7 कर देंगे, 2/3 प्लस में हाइट कितनी है सिलेंडर की 4 है, प्लस में 1/3 इंटू में हाइट कितनी है 4 है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 154 इंटू में। अब जो ये चीज़ है ना, इसको मैं अलग पेज में सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके लिए दिक्कत ना रहे। देखो कुछ नहीं होगा, 2/3 प्लस में 4 प्लस में, इसके बाद देखो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, अपॉन में 3 रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, अपॉन में 1 कर लेंगे। ये चीज़ तो समझ रहे हो आप। 3 1 3 का एलसीएम निकालेंगे 3 ही आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में 3 को 1 से डिवाइड कराएंगे आंसर आएगा 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 हो गया, 3 को 3 से डिवाइड कराएंगे आंसर आएगा 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 4 16, समझ रहे हो ना, एक मिनट, 12 4 16, 16 और 2 18, हो जाएगा 18/3। ठीक है, समझ रहे हो, 3 1 जा 3, 6 जा, आंसर यहाँ पे कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया पूरा 6 आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ समझिएगा, एक मिनट एक चीज़ समझिएगा, वही मैं सोच रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं तो गलती की है। देखो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा था, ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक आर भी तो बचेगा ना, जब आप पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे एक आर भी तो बचेगा, मैंने आर नहीं लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू में करके आर लिख लो, और यहाँ पे इंटू में करके क्या करोगे आप, आर की वैल्यू रख दोगे, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। समझ रहे हो ना, यहाँ पे आर भी तो बचेगा ना, तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 14 लिख दोगे, बाकी देखो दोनों चीज़ तो सेम है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 14 रहेगा। अब देखो 12 और 4 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये जो आपका 18 आया था ना ये गलत है। अच्छा हुआ देखो हमने सही टाइम पे पकड़ लिया इसको, ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और अपॉन में 3 है, 3 1 जा 3 10 जा, आंसर कितना आ जाएगा 10 आएगा। ठीक है, देखो कॉमन लेते हुए भी ये सब क्वेश्चन आसान तो रहते हैं, लेकिन अगर कॉमन लेने में आपने गड़बड़ी कर दी तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 154 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1540, वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था, देखो गलती भी होते होते बच गई, पकड़ लिया हमने गलती कहाँ कर रहे थे। देखो ये इसमें क्या करेंगे, लिखा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर surmounted by a cone of height 4 centimeter. The solid is immersed completely in a cylindrical container filled with water to a certain height. If the radius of the cylinder is 14 centimeter, find the rise in the water level. कुछ नहीं है, मान लो पानी यहाँ तक था, अंदर एक मान लो इस शेप का कोई चीज़ फेंक दिया गया है, ये शेप कौन सा है देख लो, नीचे से हेमिस्फीयर है,
यानी आधे बॉल की तरह है और ऊपर से कोन है। ऐसा आपने खिलौना भी देखा होगा कि जो नीचे से कटा हुआ बॉल रहता है, मान लो आधा बॉल, और ऊपर से कोन रहता है। इसको फेंक दिया, इसको फेंकने की वजह से अब जाहिर सी बात है जब इसको फेंकेंगे तो कुछ वॉल्यूम बढ़ जाएगा पानी का, यानी पानी का वाटर लेवल कुछ ऊपर आ जाएगा। तो कह रहा है वही वाटर लेवल कितना ऊपर आया है ये बताओ। तो देखो बहुत आसान है। पहली बात तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम बढ़ा है पानी का आपको ये पता होना चाहिए। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा वो इस खिलौने के बराबर ही होगा या इस सॉलिड के बराबर ही होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा पानी का। और जब वॉल्यूम पता चल जाएगा तो वहाँ से आप हाइट भी पता लगा सकते हो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ट ठीक है इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, और सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? सॉलिड में दो चीज़ें हैं, एक हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिखोगे। ठीक है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे? कोन लिखोगे। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू में पाई आर का मतलब रेडियस। रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का? 14 है, सॉरी 7 है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल हम आर ही रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोन का क्या वॉल्यूम होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। कॉमन क्या आ रहा है देखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा और साथ में आर बचेगा एक। यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ एच बचेगा। अब उठा के वैल्यू रख दो, हो जाएगा 1/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना दिया है? 7 दिया है। रेडियस का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 कर देंगे, इंटू में 2 टाइम्स रेडियस कितना दिया था? 7 दिया था, प्लस में हाइट कितना दिया था? 4 दिया था। सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं। 7 को 7 से कैंसिल आउट कर दिया, 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 4 करेंगे 18 आ जाएगा। तो 1/3 इंटू में 22 इंटू में 7 इंटू में 18। 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 4 18, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, ठीक है ना। 7 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 42। 42 को आप क्या करेंगे? 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा? 7 6 ज़ा 42, 42 को क्या करें आपने? 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आएगा 924। वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ट है यानी वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना पानी आपका बढ़ा है, लेकिन आपसे वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं पूछा था, आपसे पूछा था वाटर लेवल कितना ऊपर जाएगा। तो जो इतना पानी भरा है, जो भरा नहीं है, माफ़ करिएगा, जो इतना पानी बढ़ा है वॉल्यूम का, वो भरा किसके अंदर है? यानी वो आ किसके अंदर रहा है? वो तो बेटा इस सिलेंडर के अंदर ही है ना, जो पानी बढ़ा है। तो जब सिलेंडर के अंदर है तो 924 किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ट, ठीक है ना। और वाटर भरा किसके अंदर था? सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 924। हाइट यहाँ पे आप अननोन कर दोगे तो हाइट आपको पता चल जाएगा कि वाटर लेवल कितना बड़ा है। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? अच्छा, यहाँ पे रेडियस कौन सा लेंगे? यहाँ पे रेडियस लेने की गलती मत करना, 7 लेने की गलती मत करना। अब यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस लेंगे, चाहो तो यहाँ पे आप इसको आर डैश लिख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आर डैश लिखा है या आर ऐसे कर लो, आर डैश। आर नहीं है, कैपिटल आर नहीं है। कैपिटल आर तो हमने हेमिस्फीयर और कोन के रेडियस के लिए इस्तेमाल किया है क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर था। यहाँ पे आप आर कॉमा या आर डैश कुछ भी कह सकते हो, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 14 दिया है, 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू में 14 इंटू में h इज इक्वल टू 924।
हाइट कितनी आ जाएगी 924 इंटू में 7 इधर गया अपॉन में 22 इंटू में 14 इंटू में 14 और 22 को नीचे ले आए, 7 को उठा करके ऊपर भेज दिया। ठीक है, सॉल्व कर लोगे? देखो कैसे करेंगे। 11 2 सा 22, 11 8 सा कितना होगा 88, यहाँ पे बचेगा 4 और 4 44, 11 4 सा 44। ठीक है, 14 1 सा 14, 6 सा 84। ठीक है, 2 1 सा 2, 3 सा 2 1 सा 2, 3 सा। समझ रहे हो ना, ये 14 था 4 लिखा था, 14 है ना यहाँ पे देखो। 7 1 सा 7, 2 सा, तो हाइट यहाँ पे कितनी आ गई 3 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। यानी जो पानी का लेवल बढ़ा है, जो छोटा सा सॉलिड डालने की वजह से, वो 1.5 सेंटीमीटर बढ़ा है। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।